राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको पता होगा कि हाईकोर्ट ने यहाँ पर सरकार को कर दिया है, यहाँ पर जो भी उनकी प्रक्रिया थी कि यहाँ पर आप एग्जाम के लिए मंजूरी दें, और सरकार यहाँ पर अब मंजूरी दे देती है, तो आपका एग्जाम यहाँ पर जल्दी होने वाला है। और आई थिंक यहाँ पर सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरकार की मंजूरी इस बार यहाँ पर मिल ही जाएगी। और बिल देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। 200वां मॉडल पेपर है हमारा, और आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ 85 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जिनमें से आपको कम से कम 50 प्लस का स्कोर बनाना है। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और 50 प्लस प्रश्नों का आंसर दें, ठीक है। बिल्कुल, पहला प्रश्न है, किस नृत्य में महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की चीजें लाने का अनुरोध करती हैं? चक्री नृत्य में, चरवा नृत्य में, धाकड़ नृत्य में और लाठी नृत्य में। आपके पास चारों ऑप्शन है, ABCD के क्रम में आंसर करते जाओ और लास्ट में यहाँ पर स्कोर काउंट करके बताना है। 50 प्लस होते ही आपको मिलेगी 5000 प्रश्नों की ई बुक मेरे द्वारा फ्री फ्री फ्री। बिल्कुल आपको यहाँ पर 5000 प्रश्नों की ई बुक बिल्कुल फ्री मिलेगी। देखते हैं कौन बताएगा, बताओ, कमेंट कर दो। बिल्कुल आपका चक्री नृत्य, ठीक है। चक्री नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें क्या होता है, अपने प्रियतम से श्रृंगार की चीजें लाने का यहाँ पर अनुरोध किया जाता है। नेक्स्ट, चक्री नृत्य हाड़ौती का है, कंजर जनजाति का है, महिलाएं करती हैं और प्रियतम से उपहार लाने का यहाँ पर किया जाता है आग्रह। निम्न में से कौन सा युग में असुमेलित है, यानी गलत कौन सा है? जवारा नृत्य, ग्रासिया जाति, द्विचक्री नृत्य, मीणा, रणबाजा, मेव, युद्ध नृत्य और भील, ठीक है। कमेंट करिए, आपका कमेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताओ कमेंट करके। एक बार कमेंट कर दो। बिल्कुल आपको पता होगा, वालर मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, घोर, ग्रासिया। बिल्कुल आपका पहला तो सही है और आपका ये दूसरा गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन गलत। द्विचक्री भीलों का है और युगल नृत्य है, आपके मीणाओं का नहीं है। फिर है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? मेहरानगढ़ को, नाहरगढ़ को, सिवाना को, तारागढ़, अजमेर को। कमेंट करो, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है कि किस दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर कहा था आपके विलियम बेटिंग ने, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। आपका आंसर है तारागढ़ अजमेर को कहा था विलियम बेटिंग ने दूसरा जिब्राल्टर, ठीक है। विशब हेबर ने भी इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा और विलियम बेटिंग ने इसे अभेद्यता के और ऊंचाई के कारण दूसरा जिब्राल्टर कहा, ठीक है। फिर आपका चौथा प्रश्न, गोपाल, उदय, हुक्का, हुक्मा और जीवन, ये चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली और जयपुर आमेर जयपुर शैली। बताओ एक बार कमेंट करके। एक बार कमेंट कर दो, सभी का आंसर एकदम करेक्ट आ जाना चाहिए। बिल्कुल आंसर आपको बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट बताना है कि गोपाल, उदय, हुक्मा और आपके यहाँ पर जो ये जीवन चित्रकला है, ये किससे संबंधित है? ये है आपके जयपुर की आमेर जयपुर शैली, ठीक है। आमेर जयपुर शैली के प्रमुख है। सूरत खाना भी बनाया था, आपको याद होगा, इनसे जुड़े हुए भी है। पांचवा प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी लोकगीत है, विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, वर वधु के सॉरी वधु, यहां पर सिर्फ वधु आना चाहिए था, वधु के साथ आने वाली लड़की या स्त्री। बताओ, एक बार कमेंट तो कर दो, देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहा है। सभी के आंसर आ जाने चाहिए, सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं। बिल्कुल ओलंदी, बिल्कुल वधु के साथ जो आने वाली लड़की होती है ना, उसको कहते हैं ओलंदी, ठीक है। 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? कुंदन कला के लिए विख्यात है, तीर कमान के निर्माण के लिए, जाजम छपाई के लिए, मीनाकारी कला के लिए। आपको बताना है चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा ये दोनों स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोनों स्थान तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में, कान में, सिर पर और नाक में। और बल्लिया आपको बताना है। और इसी के साथ मैं बता दूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो करना पड़ेगा, एक लाइक तो करना पड़ेगा, ठीक है। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, एक लाइक, ठीक है, कर दो एक बार, जल्दी जल्दी कर दो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब। बिल्कुल, देखते हैं इतना तामझाम करने के बाद भी कौन सब्सक्राइब नहीं करता है। हाथों में पहना जाता है बलिया। आप कान की बालियां अलग चीज है, ठीक है, बलिया अलग है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? खेतड़ी झुंझुनू, किशनगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़। दानचंद चोपड़ा, सुजानगढ़, चूरू, ठीक है, बिल्कुल डी। नवा प्रश्न, बांगड़ के धनी या वागड़ के धनी नरहड़ के पीर के नाम से प्रसिद्ध है? मीटे शाह गागरून, शक्कर बाबा, मलिक साहब पीर, खुदा बख्श। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। शक्कर बाबा को कहते हैं बांगड़ के धनी और नरहड़ के पीर, ठीक है, शक्कर बाबा, बाबा शक्कर बाबा। यहां पर प्रश्न है, कुंभलगढ़ में जो जरगा पहाड़ पर की चोटी पर स्थित है महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया एक कुंभलगढ़ दुर्ग है, कौन सा विकल्प इस दुर्ग से संबंधित नहीं है? यानी कुछ चीजें उसके अंदर हैं, कौन सी चीज नहीं है वहां पे कुंभलगढ़ में? कटारगढ़ है, उड़ना राजकुमार की छतरी, मामा देव कुंड और आपका सुपारी महल। बताओ। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख। ठीक है। और सुपारी महल यहाँ पे नहीं है, कुंभलगढ़ में सुपारी नहीं है। और उड़ना राजकुमार की जो छतरी है 12 खंभों की, वो भी स्थित है। मामादेव कुंड जिसमें उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या की थी। बांस की बनी घोड़ियों को अपनी कमर में बांधकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? शंकरिया, चक्री, धाकड़ और कच्ची घोड़ी। आपको तो पता ही होगा, शेखावटी का काफी प्रसिद्ध नृत्य है, पुरुष करते हैं। फूल खिलना और ऐसे मुरझाना उनके जो होते हैं प्रतिरूप, ठीक है, डी कच्ची घोड़ी नृत्य। कंवरी राई नृत्य किस संभाग में प्रसिद्ध है? बीकानेर संभाग, उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर। कंवरी या राई, राई पुड़िया भी बोलते हैं। बताओ। कंवरी 40 दिनों तक चलता है, शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। और आपको पता ही होगा मेवाड़, आपके ये उदयपुर, इनके आसपास किया जाता है खूब। तो आपका भील जनजाति उदयपुर में है, तो उदयपुर संभाग। काकण बंधन नामक रीति रिवाज संबंधित है? बच्चे के जन्म से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, नए मकान में प्रवेश से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। बताओ। काकण बंधन, काकण बंधन बेसिकली वो होता है ना, काकण डोलडा, वो विवाह से एक डोरी बांधी जाती है हाथ पर, ठीक है। प्रताप चरित्र, रूठी रानी, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र, चेतावनी राज चुंगटिया आदि ये रचनाएं किस स्वतंत्रता सेनानी की है? विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बहारट, प्रताप सिंह बहारट, केसरी सिंह बहारट। बताओ। देखो, प्रताप चरित्र, महाराणा प्रताप के चरित्र के बारे में। रूठी रानी, उमा दे का चरित्र, दुर्गादास राठौड़ का चरित्र, राज सिंह जी का चरित्र, चेतावनी राज चुंगटिया जो कि फतेह सिंह जी को लिखे थे 13 सोरठे
ये सभी रचनाएं ना केसरी सिंह भारट की हैं और काफ़ी वीर और साथ में साथ एक साहित्यकार भी आप कह सकते हो इनको, ठीक है। क्या लिखते थे? सबसे इंपॉर्टेंट तो चेतावनी राज चुंगटिया फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार में जाते हुए वापस आ गए थे। कौन सा त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, जिसमें स्त्रियां छिद्रित जो छिद्र किए हुए घड़े होते हैं उसमें दीपक रखकर गीत गाते हुए तालाब में बहा देती हैं? गणगौर, फुलेरा अष्टमी, गुड़ला और निर्जला, ठीक है, स्टार लगो। कौन सा त्योहार है जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं? गुड़ला, गुड़ला नृत्य, ठीक है, गुड़ला त्योहार है। दीपक रख के गड़े में सुरलिया, ओगनिया, पत्ता, तिम्मा आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं? नाक में, कमर में, सिर पर और कान में। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक बार कमेंट करो, सुरलिया, ओगनिया, पत्ता, दिम्मा आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं? कान में पहनती है, डी। उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है? भील जनजाति, मीणा जनजाति, करासिया और सहरिया। उंदरिया पंथ की स्थापना भील जनजाति ने, बिल्कुल भील जनजाति संबंधित है। और यही उनोदरी गांव आपको पता ही होगा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता था। जो जितने भी मेवाड़ के महाराणा होते थे उनोदरी गांव का भील सरदार करता था। राज्य में गरासियाओं की फाग या ओढ़नी के लिए प्रसिद्ध है? खमनोर, राजसमंद, मंडोर, जोधपुर, भीनमाल, जालोर, सोजत पाली। गरासियाओं की फाग या ओढ़नी के लिए प्रसिद्ध है? सोजत पाली, ठीक है, डी। विजयादशमी पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? आम, खेजड़ी, आख और पलास, ठीक है, स्टार लगो। विजयदशमी पर खेजड़ी वृक्ष होता ना, उसकी पूजा करते हैं। अड्डई साका कहाँ हुआ था? कागरोन दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है, स्टार लगो। ढाई साका सहकर्मक क्रिया, यहाँ पर सॉरी, सहकर्मक क्रिया जैसलमेर, ढाई शाखा हुआ था जैसलमेर में, ठीक है। कागरोन में 2 शाखे हुए थे, सिवाना में 1, जैसलमेर में 2.5, चित्तौड़ में 3, ठीक है, ये पूछे जाते हैं कभी कभी। वाक्य है एक, वाक्य पढ़ो आप। शिक्षक ने लड़के को पीटा, निम्न में से क्रिया कौन सी है? सहकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। एक चीज देखो आप, ये आपका पूरा सेंटेंस है, ठीक है साहब। इसमें लिख रखा है शिक्षक ने, कर्ता ने, ये तो कर्ता कारक हो गया, ठीक है। लड़के कर्ता ने कर्म को, ये कर्म कारक हो गया। पीटा, देखो शिक्षक ने लड़के को पीटा, पीटना क्रिया होगी, ठीक है। तो क्रिया और कर्म सभी हैं चीजें, तो ये सहकर्मक होगा या नहीं होगा? पीटना क्रिया है या नहीं है, बताओ। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है? तेल, समूह, समुदाय, निजल और श्याम। इसमें व्यक्तिवाचक यानी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है। तेल, तेल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जातिवाचक, समूह, समुदाय, जातिवाचक, निजल, जातिवाचक, श्याम किसी का नाम है तो श्याम लड़का हो गया और श्याम व्यक्तिवाचक में आएगा। किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? प्रशंसा, निंदा, स्वकीय, परकीय, सज्जन, दुर्जन, प्रलय, ध्वंस।
अब कमेंट करके बताओ। बिल्कुल, टेलीग्राम ज्वाइन काफ़ी लोगों ने नहीं किया। एक बार वीडियो को लाइक करो पहले। लाइक नहीं किया जल्दी से कर दो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब के बटन को तोड़ो मरोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लो, जल्दी से ज्वाइन कर लो। किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? प्रशंसा, निंदा करना, बिल्कुल। स्वकीय, परकीय, ये भी सही है। सज्जन का दुर्जन, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रलय ध्वंस एक ही शब्द हो गया ये तो, ठीक है, ये विलोम नहीं है। निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा है? नहीं है। प्रवीणता, दक्षता, पटुता, सूरसरिता। देखते हैं कौन बताएगा। चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सूरसरिता। सूरसरिता आपका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल। आंसर आपका सूरसरिता हो जाएगा। सूरसरिता किसका है? गंगा का है या किसका है बताओ। परम औषध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर औषध, परम औषध, परम शोध, परम औषध। अब बताओ। परम औषध आएगा, ठीक है, औ आएगा बी। जो दिए गए मुहावरे के साथ के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है उसको बताना है आपको। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, किसी की न मानना, स्वार्थ सिद्ध करना, महामूर्ख होना, कुछ समझ न आना। किसी की न मानना, ठीक है, सबसे बढ़िया, आपका पहला सही। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। पुनरुत्थान, 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 पुनरुद्यान, ठीक है, स्टार लगो। पुनरुत्थान, ठीक है, बी, बिल्कुल बी सही है। निम्नलिखित में से प्रणत शब्द का विलोम युग्म बताना है। निकृष्ट, प्रचुर, प्रगल्भ, प्रत्यक्ष, इसको भी स्टार लगो। तो आपका आंसर है प्रगल्भ। कौन बता रहा है? बिल्कुल, प्रत्यक्ष का तो परोक्ष होता है, ठीक है। प्रणत का आपको बताना था प्रगल्भ। प्रणत, प्रगल्भ, प्रणत, प्रगल्भ। निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः सही पर्यायवाची होंगे। नौकर, विधाता, ताप, विधि, विप्र, गर्मी, प्रजापति, चाकर, शीत, चतुरानन, भृत्य, निदाग। अब बताओ कमेंट करके, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो कि आप टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करोगे। जैसे आप का मोबाइल है, इतनी सी स्क्रीन पर जब आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक जो लाइन मिलेगी, हाई कोर्ट मॉडल पेपर, ठीक है, 200, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दिख जाएगी, और इस पर आपको लिंक पर क्लिक करना है। और आप लिंक पर क्लिक करते ही आ जाओगे टेलीग्राम पर। ज्वाइन कर लो, नीचे बिल्कुल आपको ज्वाइन बटन दिखेगा। और ज्वाइन करने के साथ साथ आपको मैं बता देता हूँ कि ज्वाइन करते ही आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर, ठीक है, पीडीएफ, सभी चीज़ें फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, पीपीटी मिलेगी, और साथ ही साथ 200 रुपये का टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपको मुफ्त में, ठीक है। बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, क्रमशः सही पर्यायवाची होंगे। चतुरानन और भृत्य और निदाग, ये सही है, ठीक है।
तट टीका का आपको संधि विच्छेद बताना है। तत् टीका, तट टीका, तय टीका, तट टीका। और बिल्कुल तट टीका होता है इसका, बिल्कुल सही है ए। किसी ने पत्थर मार दिया रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, इसको भी स्टार लगो। कमेंट कर दो एक बार। बिल्कुल कमेंट कर दो एक बार। अनिश्चय है, ठीक है। किसी ने तो पता नहीं ना किसने मारा। सही शब्द आपको छांटना है। अनिष्ट, 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 अनिष्ट। ठीक है, आप कमेंट करिए और स्टार लगा दो इसको भी। अनिष्टय होगा, ठय नहीं होगा कभी भी। ठीक है, नी छोटा आएगा। पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह असली गाय का दूध है, पानी से भरा एक गिलास लाओ, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, अपने प्रदेश से आए मित्र को पत्र लिखो। अपने प्रदेश आए, आए थोड़ी होता है, अपने प्रदेश गए मित्र को पत्र लिखो। ठीक है, कमेंट। पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? मोहन लड़का, गंगा जयपुरे, बचपन योग्यता, पहाड़ नदी। और 85 प्रश्न हो रहे नहीं हो रहे ये भी कमेंट करोगे। 85 में से 50 प्लस हो रहे नहीं हो रहे। बताओ बताओ, भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। बचपन से बचपना योग्यता, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कोमलता से संज्ञा, कोमलता में संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, स्पर्शवाचक, व्यक्तिवाचक। कोमलता एक खुद में भाव है। ठीक है, शुद्ध वाक्य है। इस प्रकार वह अनेक प्रकार के बहाने बनाने लगा। यह चीज आप अपने हाथ से उन्हें दीजिए। उसकी आवाज कानों में सुनाई पड़ी। आप अपने मन में सोचें। आप अपने मन में सोचें क्या होगा। यह चीज आप अपने हाथ से उन्हें दीजिए। ठीक है, ये सही है। लग रहा है गलत है लेकिन सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रश्मि, मरीचि, अंशु, गिरवाण। गिरवाण देवता को बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या है? गिरवाण। ठीक है, निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची बताना है। भारती, दिनेश, प्रभाकर, निशा। रात्रि, रात्रि को तो निशा होता है ना। बाकी ये दिनेश और ये तो सूर्य के हैं। सॉरी, दिनेश प्रभाकर सूर्य के हैं। मैं क्या, और भारती तो आपको पता ही है बेसिकली। सरस्वती बोलते हैं सरस्वती को। निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है। श्रृंग, शेषल, सेलजा, सेलजा, श्वसुर, शांति। अब मैं थोड़ा कमेंट्स नहीं देख रहा, अब मैं थोड़ा, ठीक है, फास्ट करूंगा। 2-3 मिनट बचे होंगे, 1 मिनट बचा है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे अब। शांति आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, रैपिड फायर चलाते हैं। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? खटाई में पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ना। पहले बी ऑप्शन सही है। सभी भारतीय गीता के महात्म्य जो परिचित हैं, और ये इसका शुद्ध शब्द बताना है। महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य और महात्म्य। तो आपको बताएगा महात्म्य, ए सही है। ये भी गलत। महात्म्य, ये तो महात्म्य है। महात्म्य अर्थ महात्म्य होता है। मैं भी याद आएगा, तय भी याद आएगा। अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, में अशुद्ध क्या है? ने विद्यार्थी प्रश्न पूछा। अध्यापक ने, कर्ता ने, विद्यार्थी से कर्ता ने कर्म को
तो करंट से यानी विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, पूछे होता है, पूछे, पूछा थोड़ी होगा, पूछे होगा ना। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? भास्कर, निरा, निरसाकर, ऐसे थोड़ी हो सकता है। वाह। चंद्रमा, शशांक, चपला, बिजली, समुद्र, नदी। ठीक है, कौन सा नहीं है? इसीलिए तो मैं कह रहा था ये थोड़ी होगा ये दोनों। ठीक है, गलत। एक वीडियो आ रहा है यहाँ पे, इसको देखना ना भूलें। ठीक है, यही आपका सिलेक्शन का आधार है। हैशटैग 199वीं क्लास है आपकी, और यही सिलेक्शन का आधार है, इसे देखना ना भूलें। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं कल। धन्यवाद आप सभी को।